हेलो माय शाइनिंग सोल्स। आज हम ये जानेंगे क्या वो आपको खोने से डरते हैं, यानी कि इज ही और शी स्केर्ड टू लूज यू और नॉट। ओके, यहाँ पे जो पायल सिलेक्शन है वो बहुत इंट्यूटिव सिलेक्शन है। आपको इन दो फेदर्स में से जो भी फेदर अट्रैक्ट करे आपने उसको चूज करना है। फिर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टाइम स्टैम्प में जाना है एंड देन यू कैन एंजॉय योर रीडिंग। ओके, अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello, my shining pile number 1 people. So you have selected this blue feather. So this is your reading and सबसे पहले ये बताने से पहले कि क्या आपके जो पर्सन है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपको खोने से डरते हैं या नहीं, सबसे पहले मैं आप लोग के रिश्ते की करंट सिचुएशन बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या फिर नहीं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड मी। मुझे ये बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ब्लू फेदर को सिलेक्ट किया है एंड जिस भी पर्सन को सोच के ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स एंड उस पर्सन के बीच में प्रेजेंटली, करंटली और रीसेंट पास्ट में क्या चल रहा था या फिर क्या चल रहा है। प्लीज बताइए एंजल्स, प्लीज गाइड मी, गिव मी करंट सिचुएशन ऑफ माय डियर व्यूअर्स। Please give me current situation of my shining souls. Okay, this one. 4 of Pentacles. 3 of Cups. Current situation बताइए angels. Strength. I'll take 2 more cards. This one. ओके, 9 ऑफ स्पॉट्स। प्लीज बताइए एंजल्स करंट सिचुएशन। दिस वन, 8 ऑफ स्पॉट्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ स्पॉट्स। ठीक है, यहाँ पे जहाँ तक मैं बात करूँ आपकी करंट सिचुएशन की, लेकिन करंट सिचुएशन जानने से पहले मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। यहाँ पे करंट सिचुएशन की बात की जाए तो इन द करंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप, यानी कि जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके एक्स हो, चाहे आपके क्रश हो, जो भी सिचुएशन है आपका, ठीक है, जो भी सिचुएशन हो आपका, आपकी लव लाइफ में फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो यू आर फीलिंग स्टक। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत हार रहे हैं बिकॉज आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अपने दिलो जान इन्वेस्ट की थी आपने इस रिश्ते को लेके एंड आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी थे। आपने काफ़ी सारे सपने भी देखे थे कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें आगे जाके आप लोग का यूनियन होगा, लेकिन फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो वो हो नहीं पा रहा। राइट, कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग ट्रैप्ड एंड आपको स्लीपलेस नाइट्स कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में हो फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो एंड आपको समझ ना आ रहा हो कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग का जो रिश्ता है, जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग का जो रिश्ता है ना, वो कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अ कंप्लीशन ऑफ अ कार्मिक चैप्टर। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, तब भी कहीं ना कहीं आप लोग को इतना ज्यादा दुख दर्द मिल रहा है अपने पर्सन के थ्रू। ओके, कहीं ना कहीं जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके 9 वीक्स के अंदर अंदर
आपका ये जो दुख भरा चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा आपकी लव लाइफ से, एंड एक कार्मिक चैप्टर जो है वो आप लोग का क्लोज होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल की गाइडेंस भी संग आई है कि फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप जितना नेगेटिव सोचेंगे ना उतना नेगेटिविटी को अपने रिश्ते के लिए अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप इस ट्रैप सिचुएशन से, ट्रैप माइंडसेट से, ओवर थिंकिंग से, इन सब से बाहर निकलिए, अपने आंखों की पट्टी हटाइए। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इस रिश्ते को आगे भी ले जा सके, या फिर आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर आपका रिश्ता खत्म हो चुका है ना तो इस रिश्ते से मूव ऑन कर सके, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते को निभाने की भी ताकत है, ठीक है। आप में इस रिश्ते को निभाने की भी ताकत है एंड छोड़ के मूव ऑन करने की भी ताकत है। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, ठीक है। यू कैन डू इम्पॉसिबल टास्क, ओके। सो इसीलिए कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लव लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके लिए पॉजेसिवनेस जो है वो छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं छोड़िए अपना ओवर थिंकिंग, अपना डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी, ठीक है। एंड आंखों की पट्टी को हटाइए, सिर्फ दिल से नहीं अपने दिमाग से भी सोचिए, बिकॉज आपका दिमाग जो है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच रहा है, ठीक है, जिसके कारण आप और भी ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन चाहते हैं तो वो इसलिए भी नहीं आ रही होगी बिकॉज आपके मन में एक डर है कि क्या पता आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप डरिए मत, आपको कहीं ना कहीं जस्टिस ही मिलेगा अपनी लव लाइफ में। अब अगर ये जो इंसान है अगर वो आपके लिए सही नहीं होगा ना तो आप कुछ भी कर लीजिए, एंजल्स आपको फॉरवर्ड मूव करवा के रहेंगे। एंड अगर ये इंसान आपके लिए सही होगा ना तो एंजल्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, जस्टिस इन बोथ सेंस, ठीक है। आपकी ओवरऑल लाइफ में जस्टिस मिलेगा। अगर ये इंसान आपके लायक है तो आपको मिल जाएगा, एंड अगर लायक नहीं है तो चला जाएगा आपकी लाइफ से, या फिर आप खुद ही दूर हो जाएंगे, या फिर आप पे इतनी हिम्मत आ जाएगी अपने सेल्फ वर्थ को पहचानने की, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि प्लीज आप एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए, लेट गो कर दीजिए। एंड कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आप अपनी लव लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा आशियाना बसाना चाहते हैं ना, वहां पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि वो जरूर होगा। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि पहले प्लीज इस ओवरथिंकिंग को, इस एंजाइटी को प्लीज खत्म कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब कुछ आएगा। जिस पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट करने के लिए बेकरार हो रहे हैं, अगर वो पर्सन सही हुआ आपके लिए तो एंजल्स जो हैं वो आपकी कम्युनिकेशन उस पर्सन से जरूर करवाएंगे, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में यू आर फीलिंग ट्रैप्ड एंड यू आर फीलिंग नेगेटिव एंड यू आर ओवरथिंकिंग अ लॉट, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज अपनी ओवरथिंकिंग से, अपनी एंजाइटी, अपने डिप्रेशन से, इन सब से बाहर निकलिए, ठीक है। जो भी चीजें हैं, अगर सपोज यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं कि अगर चीजें 80% खराब है आपके रिश्ते में तो आप 100% इमेजिन कर रहे हैं एंड सोच के एंड टेंशन लेके बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि अगर 80% टेंशन है आपके रिश्ते में तो 50% की टेंशन लीजिए, ठीक है, ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से यूनिवर्स को ये बता सके कि यस यू डिजर्व एवरीथिंग, यू डोंट डिजर्व दिस एंजाइटी एंड दिस ओवरथिंकिंग, ओके, यू डिजर्व लव, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज अपनी ओवरथिंकिंग से आगे बढ़िए, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि क्या आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपको खोने से डरते हैं या फिर नहीं। Just a second, let me clear this out. So guys, let's start shuffling.
एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये ब्लू फेदर को सिलेक्ट किया है, मुझे प्लीज बताइए जिस भी पर्सन को सोच के ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या वो पर्सन से डरते हैं या फिर नहीं? प्लीज बताइए एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या वो पर्सन मेरे व्यूअर्स को खोने से डरते हैं या फिर नहीं? ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, this one, 10 of pentacles, 10 of wands. I'll take one more card. Okay, 9 of wands. ठीक है, bottom of the deck 7 of cups. Okay, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन की हालत देखी जाए ना, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन इन द प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। ठीक है, इनके पास ना कहीं बहुत सारी चॉइसेस होंगी अपने लव लाइफ में। ओके, लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ये पर्सन इन द प्रेजेंट सिनेरियो इतना ज़्यादा अपनी लव लाइफ को लेके नहीं सोच रहे। ठीक है, ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं डुअलिटी में है, यानी कि इनको समझ नहीं आ रहा कि किस पर्सन को इनको चूज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसीलिए दे आर कंफ्यूज्ड विच पर्सन टू चूज फॉर देम। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो फैमिली के प्रेशर में आके या फिर खुद के प्रेशर में आके या फिर कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंसेस के प्रेशर में आके ये जो पर्सन है वो एक्शन नहीं ले पा रहे आपके टुवर्ड्स। ठीक है, ये लेना तो चाहते हैं एक्शन आपके टुवर्ड्स, लेकिन ले नहीं पा रहे। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते तो हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली के कारण ये जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले पा रहे। ओके, ये पर्सन जो है वो भी यूनियन चाहते हैं, आप दोनों का बैलेंस चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एंड ये जो कार्मिक चैप्टर आप लोग के बीच में चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वर्कलोड, इतना ज़्यादा फैमिली प्रेशर है इनके ऊपर कि इनको समझ नहीं आता व्हाट टू डू। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, ये कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एंजाइटी में है कि इन्होंने अपने दिल के अराउंड ना एक गार्ड कर लिया है अपने आप को। ठीक है, एक गार्डेड दीवार बना ली है इन्होंने अपने दिल के अराउंड, जिसमें कोई ना आ सके। ओके, ये बहुत ज़्यादा हर्ट भी है एंड इनडिसाइसिव भी है। अपने दिल से तो ये बहुत ज़्यादा प्योर इंसान है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके टुवर्ड्स, जस्ट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनके पास इतना ज़्यादा ओवरबर्डन काम होगा ना कि जैसे इनके पास लव लाइफ के लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, सो इज ही और शी स्केर्ड टू लूज यू? येस दे आर, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जो हैं वो इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, ये जो पर्सन है वो चाहते तो हैं कि आपके टुवर्ड्स आए, बिकॉज आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास जो है वो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां है ना, जब भी आपके पास आने का सोचते हैं तो इनको अपनी जिम्मेदारियां दिख जाती हैं। ठीक है, कि मुझे इसका भी करना है, मुझे उसका भी करना है, मुझे अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, अपने भाई बहनों का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली वाइज भी एंड करियर वाइज भी। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले पाते। वैसे ही आपको खोने से डरते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो इनका खुद का हाल ऐसा है कि इन्होंने अपने दिल के अराउंड ना एक दीवार क्रिएट की हुई है। ठीक है, इनको सबसे पहले अपनी लाइफ में अभी ग्रोथ चाहिए एंड पैसा चाहिए। ठीक है, बिकॉज इसके साथ ही ये आपको खुश भी रख पाएंगे एंड आपके टुवर्ड स्टेप भी ले पाएंगे। ओके, फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये जो पर्सन है वो अपने करियर, फाइनेंसेस एंड फैमिली को लेके
ज़्यादा सीरियस है, ठीक है, आपको मिस भी करते हैं एंड आपको खोने से डरते भी हैं, लेकिन ये भी बात जानते हैं कि अगर पैसा नहीं होगा, अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपके पेरेंट्स भी मानेंगे नहीं इस रिश्ते को लेके, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो इनका जो एक्शन है वो थमा हुआ है। ओके, बिल्कुल भी एक्शन ओरिएंटेटेड पर्सन नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, ना ही ले रहे हैं ये कोई एक्शन आपके टूवर्ड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। नाउ लेट्स चेक मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन, यानी कि जो पर्सन है वो आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मुझे ये बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Okay, this one, just a second. I still feel the same for you. Okay, so आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि वो एकदम सेम फील करते हैं, जैसे पहले फील करते थे वैसे वो अब भी फील करते हैं। ओके, आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड टू यू। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं या आपको कहना चाहते हैं आई एम सॉरी। ओके, लेट्स चेक नेक्स्ट मैसेज। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। आई नो यू ट्रस्ट मी। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो जानते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, एंड उनके साथ ही रहना चाहते हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर। यहाँ पे आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this beautiful purple feather. So this is your reading and reading start करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप दोनों के रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है, आपके साइड से। ओके, बिकॉज ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे बताइए जिन लोगों ने पर्पल फेडर को सिलेक्ट किया है, जस्ट अ सेकेंड, एंड जिस भी पर्सन को सोच के ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन दोनों के रिश्ते के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है या फिर रीसेंट पास्ट, प्लीज बताइए मुझे। ये पर्सन जो है वो आपके क्रश, वो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर एक्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। Okay, we got 2 cards, just a second. Ace of Cups, Hermit. Please बताइए angels. This one, Moon. Okay. 2 more cards angels about their current situation. Fool and this one, Strength कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 2 of Wands. Okay, so in your current situation I can see, especially with the Ace of Cups card over here, आपका कहीं ना कहीं न्यू रिश्ता शुरू हुआ होगा या फिर पहले पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है। जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे या फिर जिस पर्सन को आपने आंख मूंद के ट्रस्ट किया, उस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया या फिर आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो सिंगल हैं। ओके, एंड जस्ट अ सेकेंड, यस, सो एंड इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज्ड, आपको डिसअपॉइंटेड छोड़ दिया, ठीक है। एंड फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो यू आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस पर्सन, लेकिन आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना
कि आप कहीं ना कहीं अभी भी आपके मन में शायद थोड़ी बहुत ख्वाहिश होगी कि आप इस पर्सन के साथ वापस से यूनियन में आ जाए, ठीक है। वैसे तो आप अपने जो दिल है उसके साथ न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, ठीक है, एंड बहुत स्ट्रेंथ लगी आपको एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करने में एंड आगे बढ़ने में अपनी लाइफ में। आपने बहुत सारे सपने देखे थे इस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया एंड इस पर्सन ने आपको एकदम कंफ्यूज छोड़ दिया, ओके। एंड आपको ये डर होने लगा कि इन फ्यूचर ये जो पर्सन है एंड आपका जो रिश्ता है वो आगे चल भी पाएगा या नहीं। आप लोग के बीच में लैक ऑफ ट्रस्ट आ गया, ठीक है, जिसके कारण आपको या तो आगे बढ़ना पड़ा या फिर ये जो पर्सन है वो खुद ही आपकी लाइफ से चले गए, राइट। तो अब कहीं ना कहीं फिर भी आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो पर्सन है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनको आपको खोने से डर लगता है या नहीं, या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी होगा कि खो तो चुके ही हैं ये, लेकिन क्या ये खोने के बाद इनको रिग्रेट होता है या नहीं, ठीक है। सो चलिए हम ये जानते हैं, ओके। सो गाइस, जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आप खोने से डरते हैं या नहीं। प्लीज एंजल्स बताइए, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्या ये जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स को खोने से डरते हैं या नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज बताइए एंजल्स। दिस वन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप लोग के बीच में ना कहीं लड़ाई हुई होगी, ठीक है। एक टावर मोमेंट आया होगा एंड सडनली आप लोग का जो रिश्ता है वो खत्म हो चुका होगा, ठीक है। स्पेशली कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग के चलते भी हुआ हो, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में दूसरे लोग हों जिसके कारण आप लोग की फाइट हुई, या फिर आप लोग के बीच में ही फाइट हुई हो सकती है, ठीक है, जिसके कारण आप लोग का जो रिश्ता है ना वो खत्म हो गया, ओके। तो कहीं ना कहीं अब ये जो पर्सन है, जस्ट सेकेंड, सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपके लिए पैशनेट तो अभी भी है, ठीक है। आप लोग के बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा कि सडनली सब कुछ जैसे बातचीत बंद हो गई हो एंड सडनली सब कुछ खत्म हो गया हो आप लोग के बीच में, ठीक है। एंड आप लोग का कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो एक दूसरे के ऊपर से उड़ गया हो, ठीक है। स्पेशली आपका ट्रस्ट, ठीक है, बिकॉज इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से आपका ट्रस्ट तोड़ा हो सकता है, ओके। तो कहीं ना कहीं अब फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप जो है ना वो इस पर्सन को एंड ये जो पर्सन है वो आपको, आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक कंपैटिबल इंसान मानते हैं, ठीक है, अपने लिए। एंड आप कहीं ना कहीं आप लोग मानते हैं दैट यू आर वेरी कंपैटिबल, ओके। ये जो पर्सन है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, दे आर वेरी एक्शन ओरिएंटेटेड एंड कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली आपके टुवर्ड्स कदम लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि 12 हफ्ते या फिर 12 महीने लग सकते हैं इस पर्सन को वापस से आने में आपकी लाइफ में, ठीक है। सो क्या ये जो पर्सन है वो स्केयर्ड है आपको खोने से? यस, दे आर स्केयर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्शन है इनके टुवर्ड्स वो बहुत ज़्यादा धीरे है, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके 12 मंथ्स, 80% लोग के लिए यहाँ पे 12 मंथ्स दिखाई दे रहा है एंड बाकी 20% लोग के लिए 12 वीक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इतना टाइम लग सकता है इस पर्सन को वापस से आपकी लाइफ में आने में एंड आप लोग का यूनियन होने में, ठीक है। एंड देन अगर ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में 12 मंथ या 12 वीक बाद आए तो ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल होके ही आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। ये विदाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएंगे आपके टुवर्ड्स, ठीक है। ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इनका प्लान है कि पहले ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए
देन ही ये आपके टूवर्ड्स आए. ओके, नाउ लेट्स चेक मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन. एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, प्लीज बताइए कि ये जो पर्सन है क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को. अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू. आपके मन में कोई टॉपिक भी है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. एंड कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई वो भी बताइएगा. ठीक है. एंजल्स प्लीज टेल मी मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं. प्लीज बताइए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके. आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर. तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको सबसे पहला मैसेज ये देना चाहते हैं कि उनको आपका कंप्लेनिंग नेचर जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पसंद. ओके. आई एम विद यू नो मैटर वट एवर इट इज. यानी कि ये जो पर्सन ये कहना चाहते हैं आपको कि वो आपके साथ हैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए. ओके. चाहे इनको आपका कंप्लेनिंग नेचर पसंद नहीं है लेकिन आपसे प्यार भी करते हैं. ठीक है. यू आर मोर देन जस्ट फ्रेंड. तो आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ दोस्त नहीं उससे ज्यादा हैं. ठीक है. लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड. तो जैसा कि मैंने कहा है कि ये जो पर्सन है वो खुद भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप लोग को कंपैटिबल मानते हैं. ठीक है. आप दोनों की जोड़ी को कंपैटिबल मानते हैं. इसलिए यहाँ पे आया है ये मैसेज कि पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं लेट्स show our power of unity to the world. Okay. Bottom of the deck में आया है I want to fall in love with you again and again. And ये person ये भी कहना चाहते हैं कि मैं बार बार आपके प्यार में आना चाहता हूँ या फिर गिरना चाहता हूँ. ठीक है. So this was a quick and short reading. I hope you like this reading. Please comment down below कि आपको reading कैसी लगी. Till then take care. Bye.